वो जो वेट जो है वो कांग्रेस की सरकार ने बढ़ाया। प्रदेश में जो कोविड केयर सेंटर है उनको बंद कर डालता तो है मुकेश, नहीं डालता क्यों मुकेश? देखिए, डीजल और पेट्रोल के दाम सीधे सीधे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रूड ऑयल के दाम पर निर्भर करते हैं। मुझे आश्चर्य, वही मैं फिर कह रहा हूं कि उनको कुछ आंकड़े नहीं मालूम। हम लगभग 1.25 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा चुके हैं, वो कह रहे हैं 11 लाख। अब गिनती भी भूल गए हैं तो फिर इसकी जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता। नहीं, हमारे एसीएस सुलेमान जी से उनकी लगातार बातचीत चल रही है। हमने राज्य सरकार की ओर से ये सुनिश्चित किया है कि डायलिसिस को लेकर और सुविधाएं मध्य प्रदेश में विकसित हो सके और इसका काम शुरू हो गया। नहीं, देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 6 मंत्री समूह बनाए हैं। एक मंत्री समूह इस बात की पूरी निर्णय लेगा और जानकारी इकट्ठी करेगा कि कोरोना कर्फ्यू को किस ढंग से हमें विड्रॉ करना चाहिए, उसकी आचार संहिताएं क्या हो, किस ढंग से उसको विड्रॉल की हम प्रक्रिया अपनाएं। एक मंत्री समूह आगे आने वाले समय में अस्पतालों की व्यवस्था और उसको सुनियोजित नियोजन की पूरी प्लानिंग करेगा। एक मंत्री समूह जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है उसकी पूरी प्लानिंग करेगा। एक मंत्रिमंडल का समूह, मंत्रियों का समूह ऑक्सीजन के जो प्लांट आगे लगने हैं इसकी सुचारू व्यवस्था करेगा। एक मंत्रिमंडल का समूह आगे आने वाले समय में जन जागरण के लिए कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या हो, इसके लिए क्या कुछ सरकार को करना चाहिए, इसकी प्लानिंग करेगा। और आखिरी मंत्रिमंडल का समूह इस पूरे मामले का प्रचार प्रसार और जन जागरण किस ढंग से हो इसकी प्लानिंग करेगा। ऐसे 6 मंत्रिमंडल के समूह, मंत्रियों के समूह माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाए हैं जो अलग अलग विषय पर विचार करेंगे, विशेषज्ञों से बातचीत करेंगे और फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। देखिए, ये हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है या संतोष की बात है कि कोरोना की पॉजिटिविटी कम हुई है, परंतु म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस आए पर उसमें भी थोड़ी सी हमें ऐसा लगता है कि कमी देखने को मिल रही है। हम उसका इलाज सुचारू कर रहे हैं। एम्फोटेरिसिन जो उसकी दवा है उसकी निश्चित रूप से कमी है, पर उसका युक्तिकरण कर लोगों को दवा मिल सके इसकी भी सुचारू व्यवस्था की जा रही है। जिनकी सर्जरी हो गई है उनको अनिवार्य रूप से ये इंजेक्शन मिल जाए, इसका जरूर युक्तिकरण कर हम प्रयास कर रहे हैं। हमने उसके युक्तिकरण के माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं। कोविड केयर सेंटर को पोस्ट कोविड केयर सेंटर में तब्दील कर जो कोविड के बाद जो मरीज की यदि तबीयत खराब है या उनको और एग्जिट काउंसलिंग करना है उसके लिए उसका उपयोग होगा। मैं पहले से कहते आया हूं कि ये समय है जब समाज को हम सबकी बहुत ज्यादा जरूरत है और खासकर जो स्वास्थ्य की सेवा में लगे हैं इस महामारी के समय उनकी शायद समाज को सबसे ज्यादा जरूरत है। इसीलिए हमने निवेदन किया था। हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है, हमारी सरकार संवाद स्थापित करने वाली सरकार है, हमारी सरकार लोगों से बातचीत कर लोगों के कल्याण करने वाली सरकार है। इसलिए सभी हमारे स्वास्थ्य कर्मियों से मैं निवेदन करता हूं कि सरकार से बातचीत करें, अपनी समस्या का हल करें और हड़ताल ना करें। सोशल मीडिया पे आ रहा है कि नहीं खुलेगा, बाकी 45 दिनों में राहत मिलेगी लेकिन 7 दिनों में राहत नहीं मिलेगी। ये सोशल मीडिया पे पूरी खबर चल रही है सर। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया की ओरिजिनलिटी पर कहां से ओरिजिन है ये न्यूज़, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। अभी कहां खुलेगा कहां नहीं खुलेगा इसका निर्णय ना हुआ है, ना प्रदेश स्तर पर हम लेने वाले हैं। जिले की क्राइसिस मैनेजमेंट की टीम बैठेगी और उस जिले का आकलन करते हुए ये सुनिश्चित करेगी कि कब और कितना और किस स्थिति में किसी भी शहर के या जिले के कर्फ्यू को विड्रॉ करना है।
इसलिए ये कहाँ से सोशल मीडिया की न्यूज़ है इस पर मुझे जानकारी नहीं है। मंत्री समूह की भी बैठक देखिए, आज मैंने अधिकारियों से कहा है कि क्योंकि हमारे हिसाब से 1.3% का वैक्सीन का वेस्टेज है, केंद्र सरकार के आंकड़े इसमें कुछ अधिकता बता रहे हैं। अब क्योंकि कहीं हो सकता है कहीं हमारे कम्युनिकेशन में दिक्कत हुई हो, वहाँ पर हमारी बात पहुँच नहीं पाई हो। आज मैंने अधिकारियों से कहा है कि केंद्र सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी उनसे बात कर ये आंकड़े ठीक किए जाए। कमलनाथ जी कह रहा है कि प्रदेश सरकार वैक्सीनेशन में पूरी तरह सरकार को सब्सिडी दे, लोगों को वैक्सीनेशन मिले वगैरह। पहले भी वहाँ गए थे, अब विभिन्न किया जा रहे हैं। कमलनाथ जी 2 महीने से कहाँ थे? जब मध्य प्रदेश की जनता को जरूरत थी और महामारी में हाहाकार मचा था, तब सब कांग्रेस के नेता एसी कमरे में बैठकर टीवी देख रहे थे, नेटफ्लिक्स पर पिक्चरें देख रहे थे। जब तो जनता के बीच नहीं आए, जब तो सड़क पर नहीं उतरे। अब महामारी का दौर कम हुआ तो नेतागिरी करने लगे। कमलनाथ जी, आपको 45-50 साल हो गए मध्य प्रदेश की जमीन पर राजनीति करते हुए। आपने मध्य प्रदेश का 1% भी लाभ नहीं किया। करोड़ों अरबों रुपए कमाने के बाद हवाई जहाज में घूमने वाले कमलनाथ जी ये बता दें कि उन्होंने मध्य प्रदेश को 1 ऑक्सीजन सिलेंडर भी दिया हो इस पेंडेमिक में। बड़े बड़े ऐशो आराम के बंगलों में रहने वाले कांग्रेस के नेता बता दें कि इस मध्य प्रदेश की जनता को उन्होंने पेंडेमिक के समय 1 रुपए की भी राहत दी हो। केवल नेतागिरी करना, केवल मौत पर उत्सव मनाना, केवल लाश पर राजनीति करना, ये कांग्रेस के नेताओं की आदत हो गई है। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपदा में अवसर ना ढूंढे, राजनीति करने का अवसर सबको मिलेगा, पर इस महामारी के दौर में न जनता को गुमराह करें, न जनता को हतोत्साहित करें। तो वैक्सीनेशन कमी को पूरा करने के लिए सरकार ग्लोबल टेंडर जारी करने जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया है कि यदि कहीं भी वैक्सीन के इंपोर्ट की पॉसिबिलिटी होती है तो हम उसको एक्सप्लोर करेंगे और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि यदि विदेशी वैक्सीन भी मध्य प्रदेश को मिल सके तो हम उसके लिए ग्लोबल टेंडर कर रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन को हम प्रोक्योर कर सकें। वैसे मध्य प्रदेश में हम सुचारू रूप से वैक्सीनेशन प्रोग्राम को कर रहे हैं। हमारा 45+ के वैक्सीनेशन प्रोग्राम के सभी स्थल पर वैक्सीन उपलब्ध है। जीओआई की तरफ से हमें जो वैक्सीन मिल रही है हम उसका पूरा युक्तियुक्तकरण कर हितग्राहियों को वैक्सीन लगा रहे हैं। हमारे हेल्थ वर्कर और फ्रंट लाइन वॉरियर के हमारे सेकेंड डोज भी सुचारू चल रहे हैं। 18+ के लिए हमने एक और सुविधा अब युवाओं को दी है। यदि कोई युवा स्पॉट पर आकर भी रजिस्ट्रेशन कराएगा तो उसकी सुविधा भी अब उसे मिलेगी। और जो अभी तक दिक्कत आ रही थी स्लॉट की, क्योंकि पहले केवल ऑनलाइन ही बुकिंग होती थी, अब स्पॉट बुकिंग भी होगी, जिससे जहां एक और हमारा वेस्टेज भी बचेगा तो उसके साथ साथ युवाओं को वैक्सीन लगाने का मौका भी मिलेगा। उसके साथ ही ये निश्चित किया गया है कि शहरों में तो हम ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन करेंगे, पर ग्रामीण क्षेत्र में अब हम ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे। और जो हमारे वैक्सीनेशन के सेंटर हैं, वैक्सीनेशन के जो सेशन हैं ग्रामीण क्षेत्र में, वो एक पंचायत, जिस पंचायत में रहेंगे उसी पंचायत के लोगों को वहाँ वैक्सीन लगेगी। जिससे जो एक दिक्कत आ रही थी कि बहुत ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों के लोग भी पहुंच जाते थे और ग्रामीण लोगों को वैक्सीन नहीं लग पाती थी 18+ वाली, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश दिए हैं कि जिस पंचायत में जो सेशन होगा, जो स्थल होगा, वहां पर उसी पंचायत के ग्रामीण के लोगों को 18+ वालों को वैक्सीन लगेगी। ये एक बड़ा निर्णय सरकार ने किया है। सर, भोपाल और इंदौर का एक